श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आज मित्र, मैत्री और मित्रता के संबंध में हम वेद, पुराण और शास्त्रों के आधार पर विश्लेषण करना चाहेंगे। मनुष्य या संपूर्ण जीव मात्र के जितने संबंधी होते हैं, जितना संबंध होता है, संपूर्ण संबंधों में सर्वोपरि मित्रता है। मित्रता का भाव परम पुण्यशील और परम हितकारी होता है। लेकिन आज दुख की बात है कि छल, छद्म, द्वेष, पाखंड, झूठ से मैत्री में भी द्वेष की भावना दिखने लगी है। ऐसा सत्संग के अभाव में होता है। यदि सत्संग मिलता रहे प्राणी मात्र को, शास्त्र के वचन कानों को प्राप्त हों और ऐसे ऐसे चरित्र जिन्होंने मित्रता की शाश्वत महिमा दिखलाया है और मित्रता की सजीव प्रेरणा के स्रोत बने हैं तथा मित्रता निभाने की जो स्फूर्ति प्रदान करते हैं, उनके संबंध में यदि श्रवण किया जाए, मनन किया जाए, अध्ययन किया जाए, तो आज भी धरती का आंगन स्वर्ग बन सकता है। शास्त्रों के आलोक में हम 3 वर्गों में मैत्री के भाव को बांटते हुए विश्लेषण करते हैं। पहला भाव आध्यात्मिक, दूसरा आधिदैविक और तीसरा आधिभौतिक। आध्यात्मिक विचार से हमारे शास्त्रों का उपदेश है, हमारी ये इच्छा है, हमारी मनोकामना है, संपूर्ण मानव मात्र की ये कामना होती है। धृते दृगम हमा मित्र समा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। हे भगवान, आप हमें ऐसी प्रेरणा दें, हमें आप ऐसी शक्ति दें कि हम विश्व के संपूर्ण जीवों को मित्र की दृष्टि से देखें, संपूर्ण जीव हमें भी मित्र की दृष्टि से देखें और ये मित्रता आपस की बनी रहे। सिर्फ मनुष्य और मनुष्य की मित्रता नहीं, संपूर्ण जीव के साथ जो मैत्री भाव होगा वह बड़ा ही हितकारी, परम मंगलकारी होगा। ऐसे शास्त्रों ने बार बार हमें प्रेरित किया है। मित्रता को दैवी संपत्ति में रखा गया है। सही मित्र और अंतरंग मित्र, सच्चा मित्र, वह दैवी संपत्ति है। हालांकि आज के युग में ट्रू फ्रेंड्स आर रेयर, सही मित्र का मिलना कठिन है। लेकिन इस आशा और विश्वास के साथ ऋषियों ने उपदेश दिए हैं कि शास्त्रों को आधार मानकर उनका श्रवण मनन करने से मनुष्य के विचारों में काफी संशोधन हो सकता है। यदि हम आदि भौतिक पर विचार करें तो एक उपदेश स्वयंभू मनु ने ध्रुव जी को दिया। वो कहते हैं, तितिक्षया करुणया मैत्रा चारखिल जंतुषु समत्वेन सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। संप्रसन्ने भगवति पुरुषः प्राकृतिर्गुणैः विमुक्तो जीव निर्मुक्तो ब्रह्म निर्वाण मृक्षति। तितिक्षया सहने की शक्ति, करुणया आपस में करुणा का भाव, ये मैत्री संपूर्ण जंतुओं के साथ यदि हो तो इस समता के भाव को जानकर भगवान प्रसन्न होते हैं और इस मैत्री और प्रेम के भाव से ब्रह्म निर्वाण तक व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। यह उपदेश स्वयंभू मनु ने ध्रुव जी को उस समय दिया था जब अपने भाई की हत्या के बदले यक्षों का अनवरत उन्होंने
मारना शुरू कर दिया था। यह बड़े काम का उपदेश था, यह बड़े काम का सत्संग था। इससे ध्रुव जी का दृष्टिकोण और उनके विचार बदल गए। आदि भौतिक भाव में 4 प्रकार के मित्रों को व्यवहार के लिए बताया गया है। ये 4 प्रकार के मित्र जिनके प्रति सावधान रहना चाहिए, वो कौन कौन 4 मित्र हैं? तो कहते हैं विद्या मित्रम प्रवासे च, भार्या मित्रम गृहेषु च, व्याधि तन्नौषधि मित्रम धर्मे मित्रम मृतस्य च। यानी विद्या मित्रम प्रवासे च, जब घर से बाहर होते हैं, प्रवास में होते हैं, तो विद्या, बुद्धि, विवेक, ये सब मित्रवत सहायक होते हैं। और विद्या मित्रम प्रवासे च, भार्या मित्रम गृहेषु च, परिवार में भार्या यानी पति पत्नी को मित्र रूप में रहना चाहिए, न कोई बड़ा न कोई छोटा। यदि मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो और मैत्रीपूर्ण प्रेम हो तो फिर अपना घर स्वर्ग बन सकता है। विद्या मित्रम प्रवासे च, भार्या मित्रम गृहेषु च, व्याधि तन्नौषधि मित्रम। यदि व्याधियां हों, किसी भी प्रकार का शारीरिक कष्ट हो, रोग हो, दुख हो, तो उसके लिए दवा ही तीसरा मित्र है। और धर्मे मित्रम मृतस्य च, शरीर शांत होने के बाद कहानी खत्म नहीं होती है। शरीर शांत होने के पश्चात जो यात्रा शुरू होती है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे भव दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। उसमें भी पुनर्जन्म के संबंध में या समय या मोक्ष के लिए या जितने भी मरने के बाद जो क्रियाकलाप हैं, जो गति मुक्ति है, उसमें सबसे बड़ा मित्र धर्म है। इसलिए इन 4 मित्रों को ध्यान रखना पड़ता है। इनके प्रति सावधानी रखने के लिए शास्त्र बार बार संकेत करता है। अब यदि हम आदि भौतिक स्तर पर मैत्री का विश्लेषण करते हैं तो देखते हैं कि मुख्यतः 3 मित्रों की कथाएं प्रसिद्ध लगती हैं। पहला, द्रुपद और द्रोण की मैत्री। छात्र जीवन में दोनों सहपाठी हैं। ऋषि अग्निवेश के आश्रम में दोनों को शिक्षा दीक्षा होती है। शिक्षा दीक्षा समाप्त होने के बाद द्रुपद पांचाल नरेश, पांचाल देश के राजा बनते हैं, जबकि द्रोण गुरु द्रोणाचार्य बन जाते हैं। राजा के पास राजपाट है, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य गरीब हैं, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। उनके पुत्र अश्वत्थामा हैं। अश्वत्थामा को दूध पीने की इच्छा होती है तो माता पिता उन्हें आटा घोल कर देते हैं। पुत्र स्नेह में द्रोण को लगता है मित्र, आहा मेरा मित्र जो अभी राजा है, उसके पास सर्वस्व है, यदि उसके पास याचना के लिए जाएं तो हो सकता है कि एक वहां से गाय मिल जाए। लेकिन फिर मन में आता है कि संसार में सबसे बड़ा बुरा काम याचना है। रही मन वोए नर मर चुके, जो कहीं मांग न जाए। मांगना, अच्छे लोग, विचारवान लोग, संभ्रांत लोग सबसे गर्हित कर्म मांगने को कहते हैं। बुरे कामों की सूची में मांगना सबसे गर्हित काम, सबसे खराब काम माना गया है, सबसे बुरा काम माना गया है। इस संबंध में गंग कवि की कुछ पंक्तियां हैं, उसको पढ़ने का मन करता है। गंग कवि लिखते हैं बुरो प्रीति को पंथ, बुरो जंगल को बासो, बुरो नारी से नेह, बुरो मूरख सो हासो, बुरो सोम की सेव, बुरो भगनी घर भाई,
बुरो कुलक्षण नारी सास घर बुरो जमाई, बुरो पेट पप्पाल है बुरो युद्ध से भागन, कभी गंग कहे अकबर सुनो सबसे बुरो है मांगनो, सबसे बुरो है मांगनो। ये सब अन्वेषण विश्लेषण करने के बावजूद भी पुत्र स्नेह में द्रोण द्रुपद के पास गए गाय मांगने के लिए, लेकिन वहां उन्हें अपमानित होना पड़ा। द्रुपद ने गाय तो नहीं दिया, अपमानित करके गेट आउट कर दिया। अब द्रोणाचार्य गुरु हैं, उनके शिष्य हैं, युद्ध विद्या में पारंगत हैं। उन्होंने युद्ध विद्या सिखलाने के बाद अपने शिष्यों में प्रधान शिष्य अर्जुन को उनके साथियों के साथ कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। गुरु दक्षिणा में उन्होंने यही याचना की, ऐ मेरे शिष्यों, राजा द्रुपद को हराकर बंदी बनाकर मेरे सामने लाओ। ऐसा ही हुआ, उसमें सफल हुए वो। अर्जुन ने द्रुपद को बंदी बनाया। जब द्रोणाचार्य के सामने द्रुपद आए तो द्रोणाचार्य जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं, कहो मित्र, क्या समाचार है? तुम राजदर्प में मैत्री को भुला दिया, तुम भूल गए कि हम साथ पढ़े थे। तुम्हें दंड मिलेगा। और दंड स्वरूप क्या करते हैं वो? कहते, लो दंड स्वरूप मैं तुम्हें आधा राजपाट देता हूं। ये एक गजब तरह की मित्रता है, गजब तरह की शत्रुता है, गजब तरह का व्यवहार है एक बंदी के साथ। वो क्या चाहते तो मृत्यु दंड दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा, मित्र, तुम्हें मैं मृत्यु दंड नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम हमसे कम न रहो, आजीवन मेरी मित्रता बनी रहे तुम्हारे साथ, और मैत्री जिंदाबाद रहे। आज से हम लोग आजीवन मित्र रहेंगे। इस कथा में मैत्री की प्रगाढ़ता है, प्रतिशोध की क्षमता है, क्षमा की भी क्षमता है, और मैत्री निर्वाह का अनोखा तरीका है। मैत्री की दूसरी कथा में अब हम दुर्योधन तथा कर्ण की मैत्री की समीक्षा करते हैं। कृपाचार्य की बातों से जब कर्ण निरुत्तर हो गए, आहत हो गए, उस समय दुर्योधन ने अपने मस्तक से अंग देश का मुकुट उतार कर कर्ण के माथे पर रखकर सम्मानित कर दिया। ऐसा हुआ कि जब वीरता की कुशलता प्रदर्शन में अर्जुन को सर्वप्रथम घोषित किया गया धनुष्मान की विद्या में, तो उस सभा में अचानक कर्ण भी उपस्थित हुए। वह बड़े वीर थे। आकर उन्होंने ललकारा, कहा कि मेरी भी कुछ कुशलताओं को देख लें। जैसा जैसा कुशलता अर्जुन ने दिखलाया है, उससे कहीं बढ़कर के मैं अपनी कुशलता दिखलाऊंगा। कर्ण को देखकर सभी प्रभावित हो गए। कर्ण की भुजाएं मोटी थी, उनका सीना पर्वत के समान, चट्टान के समान चौड़ा था। वे बलिष्ठ थे, शरीर पुष्ट था, सिंह की तरह उनकी चाल थी, जवानी की मस्ती छाई हुई थी। उनको देखकर सभी स्तब्ध हो गए। जो उठकर जाना चाहते थे वो भी जमकर बैठ गए। कर्ण ने अपनी कला, धनुष बाण की कला को दिखाया। उस कला से सबों को लगा कि कर्ण का स्थान सर्वोच्च है। फिर हुआ कि कर्ण और अर्जुन आपस में द्वंद्व युद्ध करें। द्वंद्व युद्ध में कृपाचार्य को शक हो गया कि शायद कहीं कर्ण अर्जुन को परास्त न कर दे, इसलिए एक युक्ति उन्होंने निकाली।
उन्होंने कहा कि अरे अर्जुन तो राजपुत्र है, पांडुपुत्र है, और कर्ण आप तो सूत पुत्र हैं। एक राजपुत्र के साथ एक सूत पुत्र का द्वंद्व युद्ध हो ही नहीं सकता है। उसी समय दुर्योधन ने अपने मस्तक से मगध देश के राजा होने का जो मुकुट था उसके सर पर रख दिया और कर्ण सम्राट घोषित हो गए, राजा घोषित हो गए। किसी तरह द्वंद्व युद्ध तो टला, लेकिन दुर्योधन के साथ कर्ण ने मैत्री स्वीकार कर ली। यह मैत्री कैसी थी? यह मैत्री ऐसी थी जिसमें मित्र के लिए दोष देखने की बात नहीं थी, इसमें मित्र के हित की बात कम थी, मित्र के मनचाही मानने और निर्वाह करने की बात अधिक है। मित्र के लिए प्राण समर्पण की भावना है, मित्र को मार्गदर्शन करने की इसमें कहीं गुंजाइश नहीं है। अब हम भगवान कृष्ण और दरिद्र ब्राह्मण सुदामा के मैत्री की समीक्षा करेंगे। जब राजा परीक्षित ने गुरुदेव महामुनि सुखदेव जी से निवेदन किया, भगवान यानि चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः वीर्यानंत वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। हे प्रभो, भगवान तो अनंत वीर्यशाली हैं, उनकी अनंत लीलाएं हैं, लेकिन कोई अद्भुत प्रेरणापूर्ण लीलाओं के बारे में हमें सुनाइए। तब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं, हम तुम्हें मैत्री की कहानी सुनाएंगे। किस तरह से भगवान कृष्ण ने सुदामा के साथ मैत्री दिखाई और सजीव प्रेरणा किस प्रकार से उन्होंने दिया, और मैत्री की शाश्वत महिमा को किस तरह से अक्षुण्ण बनाए रखा, इस पर हम प्रकाश डालते हुए हम बता रहे हैं। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान कृष्ण के मित्र थे सुदामा थी। सुदामा जी गुजरात के पोरबंदर में रहने वाले थे। दोनों मित्र थे, लेकिन दोनों में आकाश और पाताल का अंतर हो गया। एक तो भगवान कृष्ण राजाओं के राजा सम्राट बने, यानी महाराजा बने। 16,108 पत्नियां सदाशिवा में रहती थीं। वे लाखों पुत्रों के पिता तथा करोड़ों प्रजाओं के शासक बने। इसके विपरीत सुदामा जी धन विहीन, झुग्गी झोपड़ी के निवासी, भूख से दुबली पतली पत्नी, भूख प्यास से व्याकुल 3-4 बच्चे। भिक्षा मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो निराहार एकादशी व्रत की आदत बन गई थी। इस तरह से दोनों में, कृष्ण और सुदामा में, प्राकृत पदार्थों में न्यूनाधिक था। एक बहुत ऊंचे थे, दूसरे बहुत निम्न स्थिति में थे, लेकिन फिर भी दोनों की मैत्री में द्वैधी भाव नहीं हुआ। उनका संबंध सहृदयता का था। भगवान कृष्ण सुदामा के सच्चे मित्र थे। सुदामा जी का तो यह हाल था, यदृक्षयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुतक्षामा च था विधा। थे तो सुदामा जी गृहस्थ आश्रम में, लेकिन जो मिलता था वही, उसी में प्रसन्न हो जाते थे। संग्रह और परिग्रह की प्रवृत्ति नहीं थी। उनके वस्त्र फटे पुराने थे। उसी प्रकार उनकी पत्नी भी भूख से दुबली पतली थी।
उसके भी वस्त्र मैले कुचैले फटे चिथड़े जैसे थे और पत्नी जिनका नाम सुशीला था वह पतिव्रता थी। पतिव्रता तो जब दरिद्रता हो उस समय पत्नी पति के प्रति सम्मान का भाव रखे तो वही असली पतिव्रता है। संपन्नता में तो सभी ठीक रहते हैं, स्वभाव का पता विपन्नता की स्थिति में ही चलता है। उनकी पत्नी सुशीला जो कुछ भी प्राप्त होता पहले पति को खिलाती और उसके बाद खाती, मिलता तो खाती, नहीं मिलता तो भूखे रहती। और सुदामा जी का तो स्वभाव था, प्रारब्ध में तत् लभते मनुष्यो दैवोपितं वारमतु न शक्यः यदस्मदीयं नहि तत्परेषां यस्मान्न शोचामि न विस्मयामि। प्रारब्ध में तो जो प्रारब्ध में मिल होगा वो तो मिल ही जाएगा, उसे देवता भी नहीं रोक सकते हैं, इसलिए न तो कभी सोचते थे न तो परेशान होते थे। और उनकी पत्नी को थोड़ी परेशानी होती थी बच्चों को देखकर, अपने लिए नहीं। एक दिन दरिद्रता के प्रतिमूर्ति भूख के मारे कांपती हुई पतिदेव के पास आई और मुरझाए हुए मुंह से कहती है, पतिव्रता प्रतिम प्राह म्लायता बदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा बेपमानाभिगम्य चह। वह अपने पति से कहते, ननु ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्रह्मणश्च शरण्यश्च भगवान् सात्वतर्षभः तम पैहि महाभाग साधूनां च परायणं दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुम्बिनी। यानी पतिदेव भगवान आपके सखा हैं, द्वारिका में हैं, वो लक्ष्मीपति हैं, वो भक्त वांछा कल्पतरु हैं। जो उनके भक्त हैं उनकी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। ये भगवान कृष्ण शरणागत वत्सल हैं, वो ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। साधु संत और सत्पुरुषों के तो वो आश्रय हैं। आप कृपा करके उनके पास जाइए और जब वो जान लेंगे कि आप कुटुंबी हैं और अन्न के बिना दुखी हैं तो वो बहुत सा धन देंगे। सुदामा जी को कुछ लेने के लिए जाने की रुचि नहीं हुई, लेकिन हाँ इतना उनके मन में आया, यदि द्वारिकाधीश के पास जाते हैं तो कम से कम वो भगवान है, उनके प्रति उनका ब्रह्म भाव है, दर्शन तो हो जाएगा। वो कहते हैं, अहम ही परमो लाभो उत्तमो श्लोक दर्शनः। उत्तम श्लोक यानी भगवान कहते हैं कि सबसे बड़ा लाभ, मन ही मन कहते हैं कि सबसे बड़ा लाभ तो यह होगा कि भगवान का दर्शन हो जाएगा। इसलिए चलने का मन बना लेते हैं। पत्नी उन्हें प्रेरित करती हैं, उत्साह बढ़ाती हैं, कहती जाइए ना, उनसे कुछ मांगने की जरूरत थोड़ी ही पड़ेगी। नाम लेत चौगुनी द्वार गए सौगुणी देखत सहस्त्र गुणी प्रीति प्रभु मानी है। बहुत प्रीति करेंगे, जब देख लेंगे तो उनकी प्रीति आपके प्रति अगाध हो जाएगी। लेकिन हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, कोई भी कहीं जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता है। पत्नी पतिव्रता वो लक्ष्मी का अंश ही है। देखा, सुदामा जी भगवान के पास जाएंगे तो कुछ उपहार चाहिए। बगल से पड़ोसी से उन्होंने मांग लिया। क्या मांगा?
याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुक तुंडलान चैलखंडेन तान बध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। बगल के पड़ोसी ब्राह्मण से उन्होंने 4 मुट्ठी चूड़ा मांग लिया और उस चूड़े को चिथड़े में कपड़े में बांध कर अपने पति को दे दिया। अब उसे लेकर सुदामा जी चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा, राम राम हरे कृष्ण हरे राम करते हुए चल पड़े। भगवान सब समझ रहे हैं तो अंतर्यामी हैं, विश्वात्मा हैं। उन्होंने कुछ ही दूर चले होंगे कि अपनी जोग माया की ताकत से गरुड़ के सहारे सुदामा जी को पता भी नहीं चला 10 मिनट के भीतर द्वारका बुला लिए और द्वारिकाधीश ने महल से बाहर ही उन्हें छोड़ दिया। अब सुदामा जी स्वयं चलकर महल के पास आते हैं, द्वारपाल से अपना परिचय देते हैं और द्वारपाल भगवान के पास जाकर संवाद सुनाता है। वह अतिथि सुदामा जी का वर्णन द्वारपाल करते हुए कहता है, शीस पगान झगातन में प्रभु जान को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपानहु को नहीं सामा, द्वार खड़े द्विज दुर्बल देखी रहौं चकिसो वसुधाय अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनु नाम सुधामा। द्वारपाल कहता दुबला पतला ब्राह्मण खड़ा है, चकित हो गया है महल को देख करके, और उसके शरीर में कपड़े भी नहीं है, पैर में जूते भी नहीं है। वह दीन दयाल का धाम, आपका धाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। सुदामा नाम पांडे सुने प्रभु छाड़े राजकाज, ऐसी गति जाने को द्वारिका के नाथ हाथ जोरी धाय गए पाए, भेटत लटपटाए करिए से दुख साने को। उन्होंने सुदामा नाम सुना, मित्रता याद हो गई, सहपाठी को याद किया उन्होंने, राजपाट राजसुख सब सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े और मित्र के साथ गले मिलकर के बहुत प्रसन्न हुए। और ऐसी स्थिति में सुख के प्रेम के आंसू छल छल बहने लगे। नए ननदो जल भरी पूछत कुशल हरि, विप्र बोल्यो विपदा में मोही पहचाने को। अब विप्र भी रोने लगे। दोनों मित्र गले मिले, दोनों खूब रोए, प्रेम के आंसू थे दोनों के। अब आदर सहित अपने मित्र को भगवान ने बिठाया, अपने पलंग पर बिठाया और पांव धोते समय उन्होंने देखा कि इनके पैरों में कांटे का जाल है। वे कांटा निकालने लगे और कहते हैं, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक ज्वाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए ते न किते दिन खोए। देखि सुदामा के दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धो। करुणानिधि ने भगवान ने मित्र के दुख को देखकर इतने दुखी हुए, उनके आंखों से अश्रु की धारा चलने लगी और उनके पैर को उन्होंने अपने आंसुओं से धोया। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी,
तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है, उससे बड़ा पातकी, उससे बड़ा अनर्थ और उससे बड़ा पापी कौन हो सकता है। इस प्रकार उनकी सेवा को देखकर भगवान स्वयं उस दरिद्र ब्राह्मण की सेवा कर रही हैं। इसको देखकर अंतःपुर की स्त्रियां विस्मित हो गईं। वे आपस में कहने लगी, किमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। अरे भगवान, इस मैले कुचैले अवधूत ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं। इस भिखारी ने कौन ऐसा पुण्यकरण किया जिससे स्वयं भगवान इसका इतना आदर सत्कार कर रहे हैं। आदर सत्कार के बाद भगवान ने छात्र जीवन की बातें सुदामा जी के साथ करने लगे। छात्र जीवन की एक बात भगवान को याद आती है। वे कहते हैं कि सुदामा जी, जब हम लोग गुरुकुल में थे तो गुरु के आदेश से जंगल में समिधा चुनने गए थे। संजोग की बात थी कि मूसलाधार वृष्टि होने लगी, अंधेरा हो गया। हम दोनों एक वृक्ष पर आश्रय लिए। थोड़ी देर के बाद भगवान कृष्ण को लगा कि सुदामा जी कुछ खा रहे हैं। चबाने की आवाज, मीठी मीठी आवाज सुनाई पड़ी। भगवान ने सुदामा जी से पूछा, अरे क्या खा रहे हो मित्र, हमें भी देना। लेकिन सुदामा जी ने सोचा कि यदि सच सच बता देते हैं तो इस छोटे से एक मुट्ठी चने से एक हिस्सा इनको भी देना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं खा रहा हूं, ठंड से मेरे दांत कट 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 बज रहे हैं। और केले खाने लगे थे वो। और ऐसा भारतीय संस्कृति की विचारधारा में एक सिद्धांत है कि जो अकेले खाता है वह दरिद्र हो जाता है। यह विचार हमारे संस्कृति का एक घोषणा बन गया है कि जो भूख लगे तो खाना प्रकृति है, बिना भूख के खाना विकृति है, और बांट कर खाना संस्कृति है। भगवान ने यह मन में बात रखी, लेकिन उस समय तो मन में रखी, बाद में सुदामा जी को यह सुनाया। अब भगवान कहते हैं, अच्छा ये बताओ मेरे मित्र, भाभी ने मेरे लिए क्या उपहार भेजा है। लक्ष्मी जी बीच में कहती हैं, प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके इस मित्र के घर कुछ भेज दूं क्या। भगवान ने कहा, मैं देना नहीं, इससे लेना चाहता हूं। क्या लेना चाहते हैं। भगवान सुदामा की दरिद्रता लेना चाहते हैं, मित्र की दरिद्रता लेना चाहते हैं। वह लक्ष्मी जी की इस बात से दुखी हुई। कृष्ण को बुरा लगा। उन्होंने देखा अकेले खाने के चलते सुदामा जी के मस्तक पर श्रीक्षयः लिखा हुआ था, यानी ये अपने कर्म से के कारण दरिद्र होंगे। भगवान ने उनके भाल पर तिलक कर इसे उलट कर दिया। तिलक लगाया और श्रीक्षयः यक्ष श्री कर दिया। भगवान कहते हैं, किमुपायन मानीतम ब्रह्मणो में भवता गृहात्। हे मित्र, अपने घर से क्या लाए हो तुम। कृष्ण जी जो 4 मुट्ठी चूड़े की जो पोटली थी उसे संकोच से छिपा रहे थे। भगवान मन में हंसते हैं, इन्होंने उस दिन छुपाए थे और
आज तंदूल छिपा रहे हैं, उस दिन चने छिपाए थे, आज तंदूल छिपा रहे हैं। वो कहते हैं जो मुझे देता नहीं उससे मैं कुछ नहीं देता, अब मुझे छीनना पड़ेगा। भगवान ने तंदूल की पोटली को छीन ली। स्वयं जहार किमदमितम पृथुक तुंडलाम। भगवान तो घोषणा करके कहते हैं अन्वप उपहृतम भक्त ही प्रेमणा भूरि भूर्य भवेत। किसी का अणु मात्र यदि लेता हूं तो मैं वो मेरे लिए प्रेम से दिया हुआ भूरि यानी बहुत बन जाता है। भूर्यप अभक्तोपहृतम नौ में तो साय कल्पते। अभक्तों का बहुत कुछ दिया हुआ भी मेरे लिए संतोष का कारण नहीं होता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रतात्मनः। भक्ति से मुझे कोई पत्ता भी दे दे, फूल भी दे दे, फल भी दे दे, जल भी दे दे, अस्नामी यानी दे दे, तो उसे मैं उपहृतम लेकर अस्नामी खा लेता हूं, उसे स्वीकार कर लेता हूं। और भगवान सरल शब्दों में ऐसा कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप बस हो जाओ मेरा, बस पूर्ण यह सत्कार है। भाव बिन सब कुछ भी दे डालो तो मैं लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दो तो मुझे स्वीकार है। भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भगवान वो पोटली छीनकर एक मुट्ठी चूड़ा खा गए। दूसरी मुट्ठी जो ही रुक्मिणी खाना चाहा कि रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी जी कहती हैं एतावतालम विश्वात्मा सर्वसंपत् समृद्धये अस्मिन् लोके थवा मुष्मिन् पुंसस्तत्वोष कारणम। हे प्रभु, एक मुट्ठी ही जो आपने खाया इनके लोक परलोक सबके लिए धन दौलत के लिए काफी है, अब दूसरी मुट्ठी खाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने एक मुट्ठी चूड़ा सुदामा का क्या खाया, वो तो विश्वात्मा है, उनके एक मुट्ठी चूड़ा खाने से संपूर्ण सृष्टि के सभी लोगों का पेट भर गया और संपूर्ण संसार को अन्नदान का फल पुण्य फल प्राप्त हुआ। वह भगवान ने सुदामा को दे दिया और अन्नदान करने का सुदामा का फल यह हुआ कि समग्र द्वारिका का ऐश्वर्य सुदामा के घर उन्होंने भेज दिया। सुदामा ने अपने दरिद्रता की बात भगवान से नहीं बताई थी, इसलिए भगवान ने भी ऐश्वर्य दान की बात सुदामा को न बताई। सुदामा अगले दिन अपने गांव लौटने की तैयारी करने लगे। उन्होंने सोचा कि भगवान मेरे मित्र 2-4 दिन और रहने के लिए कहेंगे, किंतु भगवान ने वैसा आग्रह नहीं किया। कारण उधर सुशीला सारा वैभव पाकर भी व्रत लिए बैठी थी कि जब तक पति का मुख दर्शन नहीं करूंगी तब तक भोजन नहीं करूंगी। भगवान ने सोचा यदि सुदामा जी को जाने न दूंगा तो भाभी उतने दिनों तक भूखों मरना पड़ेगा। सो उन्होंने सुदामा से रुकने का आग्रह नहीं किया। भगवान ने गले मिलकर सुदामा को विदा किया। जाते जाते भी उन्होंने कुछ नहीं मांगा। अब रास्ते में जा रहे हैं, सोच रहे हैं सुदामा जी, बाहम दरिद्रो पापियम व कृष्ण श्रीनिकेतनः ब्रह्म बंधुर्तिस्याहम बाहुभ्याम परिरंभितः। भाई समझ करके, ब्रह्म बंधु समझ करके, इतने बड़े महान हैं, इतने धनाढ्य हैं, लक्ष्मी जी की सेवा करते हैं, मज्जे से दरिद्र को उन्होंने गले लगाया। निवासितः प्रिया जुष्टे पर्यंके भ्रातरस यथा महिष्या विजिता श्राब्द बालभ्यजन हस्तया। उन्होंने क्या, उनकी पत्नी ने भी हमारी सेवा की, पंखा झलकर
और भगवान ने मेरा चरण दबाया। चलिए, भगवान की सेवा का यही फल है कि उनकी चरणों की सेवा करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। स्वर्गा पवर्गजो पुंसाव्रसायाम भूमि संपदाम सर्वासामपि सिद्धानाम मूलम तच्चरणार्चनम अधनो यधनम प्राप्य माद्यनुचरण स्मरेत इति कारुण को नूनम धनम में भूरि न दात। वो सोच रहे कि भगवान ने कुछ नहीं दिया। कारण यह है कि उन्होंने सोचा होगा भगवान ने कि यदि धन दे देंगे तो धन के घमंड में मतवाला होकर ये मुझे भूल जाएगा, इसलिए भगवान ने उन्हें कुछ नहीं दिया। इस तरह चिंता करते हुए, यह बात सोचते हुए अपने घर के पास आकर के अपनी झोपड़ी खोजने लगे। लेकिन वहां क्या देखते हैं, सूर्या नलेंदु संकाशर विमान सर्वतोवृतम, चारों तरफ पूरे पोरबंदर में, उनके सुदामा जी के गांव में सिर्फ महल ही महल दिखाई पड़ता है। ऐसे महल जो सूर्य चंद्रमा और अग्नि के समान तेजस्वी रत्नों से जटित थे। और सुदामा जी को समझ में नहीं आया कि आखिर क्या हुई मेरी झोपड़ी। तब तक उनके परिवार के लोग आए, उनकी पत्नी आई, उनके पुत्र आए और उन्होंने समझ लिया कि यह वैभव भगवान का दिया हुआ है, मित्र का दिया हुआ है। ऐसे मित्र भगवान के दिए हुए धन दौलत और संपत्ति को भी उन्होंने त्यागपूर्ण और अनासक्त भाव से विषयों को ग्रहण किया और अपने समय को भगवान के भजन में लगाया। इससे सिद्ध होता है कि जीवों का सबसे बड़ा मित्र, सबसे परम हितैषी मित्र भगवान ही है। इस प्रकरण से यदि यह शिक्षा मिले कि यदि संपूर्ण धनी मनुष्य दरिद्रों को सच्चे मन से, हृदय से सम्मान देते हुए उनकी गरीबी का ख्याल करें, उन्हें देते रहें, तो सभी नगर द्वारिका जैसा समृद्ध हो जाएगा। राधे राधे।